आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं। थोड़ा सा पार्ट का नेम ही अपने को अलग लगता है, पर हम देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके लेखक है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी और इनका जन्म हुआ 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु हुई 1989 उत्तर प्रदेश में ही। ये पाठ चालू करने के पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते ताकि जो पाठ के बीच में शब्दार्थ आएंगे हम उसका मतलब समझ सकें। अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, दयनीय दया करने योग्य, अपराधी अपराध करने वाला, जंगली हिंसक, वनमानुष बंदर की एक प्रजाति, हथियार शस्त्र, पाशवी पशुवत, पशुवत यानी हम उसको क्रूएल भी बोल सकते हैं, पशुत्व पशुता यानी बार्बारिटी, मनुष्यता मानवता, निर्बोध अज्ञान, लुप्त गायब, घृणा नफरत, द्योतक प्रतीक, चरितार्थता सार्थकता मीन्स सक्सेसफुल, त्याग बलिदान, संयम नियंत्रण, आत्मबंधन स्वबंधन। अभी ये जो वर्ड्स आएंगे, ये जो शब्द आएंगे हमारे पाठ में, इसका मतलब यहाँ है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि उनको क्या आंसर। लेखक को बड़ा प्रश्न पड़ गया कि ऐसा इसको क्या आंसर देंगे करके। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही है, फिर जैसे कि तैसे बढ़ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। अब लेखक ये सब किसके बारे में बता रहे? लेखक ये सब नाखून के बारे में बता रहे। हम देखो स्कूल में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं नाखून काट के आओ, है ना। तो नाखून काटने के बाद में हर तीसरे चौथे दिन फिर से बढ़ना चालू कर देते हैं। कुछ लाख वर्ष की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उसने हड्डियां के भी हथियार बनाए। अभी देखो, पहले जो मनुष्य था वो आदि मानव था, जंगल में रहता था, उनको कुछ इतनी समझ नहीं थी। उस टाइम पे कुछ ज़्यादा हथियार भी नहीं थे, तो जंगली पशु तो तब भी थे। उनसे खुद का बचाव करने के लिए उन्होंने क्या किया? नाखून बढ़ाए, दांत का उपयोग करना जानते थे। नाखून बढ़ा के उसका अस्त्र के जैसे उपयोग करते थे। और मरे हुए जंगली प्राणी या मरे हुए इंसान जो जंगल में रहते थे, उनकी हड्डियां का भी अस्त्र बना के वो लोग उसका उपयोग करते थे। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों के नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसे लगता है मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वो मरना नहीं जानते। देखो, हम लोग नाखून काटते हैं, यानी एक प्रकार का नाखूनों को दंड देते हैं, फिर से वो बढ़ ही जाते हैं। तो ये क्या है? कवि लेखक के हिसाब से ये क्या है? एक मनुष्य की क्रूएलिटी का एक प्रतीक है, पशुता का एक प्रतीक है। अगर आदमी अपने शरीर और मन की वाक्य अनायास को घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसे पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यहाँ कवि ने दोनों बातें बताई है, यानी अगर तुम्हारे नाखून बढ़ते हैं तो वो उसकी पशुत्व का एक प्रतीक है। और जब हम उसको काटते हैं तो हम क्यों काटते हैं? कि किसी को लग न जावे और अपने भी नाखूनों के अंदर मैल धूल जमा ना होवे और हमारे सेहत के लिए अच्छा हो।
तो ये दोनों, ये मनुष्यता का प्रतीक है नाखून काटना, और बढ़ना ये पशुता का। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से यह प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभाव था कि हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश में सच्चे अर्थ सुखी कैसे बनाए जाए। हमारी परंपराएं महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो यह सब किसके बारे में बताया लेखक ने? नाखून के बारे में। ये बढ़ने का और ये काटने का, उसका पीछे का कारण भी लेखक ने बताया। मनुष्य पशु के किस बात से भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। यानी यहाँ पे लेखक ने मनुष्य और प्राणियों के बारे में भेदभाव बताया हुआ है कि क्या फर्क है। मनुष्य में संयम होता है, प्राणियों में वो नहीं होता है। हमको सुख दुख की समझने की एक हमारे अंदर से ही वृत्ति है। हमारे अंदर श्रद्धा, तप, ये सब चीजें मनुष्य के अंदर होता है, और यही विभिन्नता हम लोग प्राणी में देख सकते हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। ये तो हमको मालूम है कि हमारे जो वंशज थे उनको पूंछ थी, जब उसका हमको उपयोग नहीं था तो कुछ पीढ़ियों के बाद में वो पूंछ हमारी कट गई। उस दिन मनुष्यता की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मर्मास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे बढ़ने नहीं देना मनुष्य की अपनी इच्छा है और अपना आदर्श है। मनुष्य ने जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। यानी लेखक कहना चाहते हैं हमारे अंदर जो घृणा, नफरत जो आती है वो क्या है? वो हमारे अंदर की पशुत्व का प्रतीक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबसे मंगल करने के लिए विशेष भाव देने में है। नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की उस अंदर सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उसकी स्वनिर्धारित आत्मा बंधन का फल है जो उस चरित्रता की ओर ले जाती है। तो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से हमको नाखून बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, यह एक अपने नेचर को बता के यह लेसन का, यह पाठ का वर्णन किया हुआ।